हमारे साथ आप भी शायद साल के आखिरी दिन कहीं घूमने ना गए हों, लेकिन देश में ऐसे लाखों लोग हैं जो नए साल से पहले घूमने फिरने के लिए निकले हुए हैं। उन सभी टूरिस्ट स्पॉट्स में हो रही भीड़ पर आपको अपडेट देंगे, लेकिन हम पहले ही आपको यहां पर यह बता दें कि यह भीड़ किसी मौज मस्ती की जगह से ज्यादा मंदिरों में दिखी है। वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, उज्जैन जैसे शहर इस वक्त श्रद्धालुओं से पटे पड़े हैं। लोग कह रहे हैं कि वहां पैर तक रखने की जगह नहीं है। जो ताजा तस्वीरें वहां से सामने आई, उनमें भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। भक्तों की ये सुनामी जैसा मंजर मथुरा वृंदावन में दिखा, जहां के मंदिरों में ठीक से खड़े होना भी मुश्किल था। साल के आखिरी दिनों में भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेने के लिए वृंदावन की गलियों में भी लाखों लोग चल रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो भीड़ की वजह से दर्शन तक नहीं कर पाए। हम जम्मू से आए हैं, कल भी हम आए थे, हम दरबार से वापस गए, हमें बांके बिहारी ने दोबारा अपने पास बुलाया, लेकिन उस टाइम दरवाजे जब बंद हुए तो हमारे दिल के दरवाजे भी बंद हो गए। ऐसे ही भीड़ वाराणसी पहुंची। वहां भी साल के आखिरी दिन लाखों लोग मंदिर दर्शन के लिए आए। लगभग 4 से 5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, जिसके मद्देनजर यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लाखों भक्तों को कैसे कंट्रोल करना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग वहाँ के पुलिस वालों को दी गई है। काशी विश्वनाथ के दर्शन के साथ महाकाल के दर्शन के लिए लोग मध्य प्रदेश के उज्जैन भी पहुंच रहे हैं। साल के आखिरी दिनों में वहां भक्तों की संख्या 2 से 3 गुना बढ़ गई है। महाकाल के दरबार में देश के हर कोने से आए श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई। साल के अंतिम दिन भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए देश भर के श्रद्धालु महाकाल के दरबार में आए हैं। लगभग 10 से 12 लाख यात्रियों की व्यवस्था की गई है। बताया गया कि 5 जनवरी तक महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन भी बंद कर दिए गए हैं। उधर रामलला के दर्शन के लिए भी अयोध्या में लाखों भक्त पहुंचे। साल के आखिरी दिन वहां तो उत्सव जैसा नजारा था। जत्था है, हिमाचल से आया हुआ है और यहाँ पर देखिए जो रामलला के भजन हैं वो गाते हुए यहाँ पर आपको जो भक्त हैं वो नाचते और झूमते हुए नजर आएंगे। ऐसा ही उत्साह कटरा में मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे भक्तों में भी दिखा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारी भीड़ मंदिरों में ही पहुंची हो। कुछ लोग घूमने फिरने के लिए कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के अलग अलग जगहों पर भी पहुंचे हैं। वहां भी भीड़ कम नहीं है। गुलमर्ग में बर्फ का मजा लेने आए लोगों को गोंडोला राइड लेने के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। उधर मनाली के मॉल रोड में भी साल के आखिरी दिन घूमने आए सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ दिखी। ऐतिहासिक किले और खूबसूरत बिल्डिंग्स देखने के शौकीन लोग जयपुर पहुंचे। वहां के मशहूर हवा महल के सामने सेल्फी लेने वालों की कमी नहीं थी। बिल्कुल छुट्टियां सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा पूरा गैंग आया हुआ है, फैमिली का पूरा, यहाँ पे हम सब पूरे फैमिली। जी जी। इससे भी भयंकर भीड़ जैसलमेर में दिखी, जहां किले और झीलों को देखने के लिए इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ी कि वहां भी कहीं शांति नहीं थी। अब साल का आखिरी दिन तो बीत गया, लेकिन नए साल पर अगर आप भी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ चीजों को यहां ध्यान रखना होगा। देखिए, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से आप बचें, क्योंकि तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो सारी जनता घूमने ही निकल गई हो। और अगर घूमने जा भी रहे हैं आप, तो अपने साथ छोटे बच्चे, बीमार या फिर बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। वृंदावन में तो बाकायदा एडवाइजरी जारी करते हुए उन्हें ना लाने की अपील तक की गई है। पार्किंग का ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि कई जगहों पर गाड़ियां बहुत दूर खड़ी करवाई जा रही है, तो हो सकता है कि आपको पैदल भी अच्छा खासा वहां पर चलना पड़े। होटल बुकिंग भी एक यहां पर बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑन द स्पॉट बुकिंग करेंगे तो आप परेशानी में आ सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर होटल्स प्री बुकिंग में चल रही हैं। और आखिर और सबसे जरूरी बात, घूमने जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा समय लेकर जाइएगा। अगर हड़बड़ी में घूमेंगे तो इस भीड़ वाले माहौल में आपको और आपके परिवार को निश्चित ही परेशानी होगी। देखिए, साल के आखिरी दिन राजधानी दिल्ली में भयानक कोहरा पड़ा। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के साथ आज दिन की शुरुआत हुई। वहीं पूरे दिन तापमान में गिरावट और विजिबिलिटी में भारी कमी देखी गई। साल के आखिरी दिन सुबह से दिल्ली एनसीआर में इतना कोहरा छाया रहा कि गाड़ियां रेंग कर चलती दिखी। तस्वीरें आप देख लीजिए, आपको कितना ज्यादा इस वक्त गहरा कोहरा और कोहरे से जो एक चादर बनी हुई है कोहरे की, वो नजर आएगी आपको इस वक्त सेंट्रल दिल्ली में। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर तो घने कोहरे की वजह से गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल भी ठीक से नहीं दिख रही थी।
साल के आखिरी दिन ठंड ने तो लोगों की मुश्किलें बढ़ाई ही, वहीं प्रदूषण ने भी विजिबिलिटी को और कम कर दिया। हालात ये हो गए हैं कि दिल्ली हवाई अड्डे पर कम से कम 148 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई, 200 से ज्यादा फ्लाइट देरी से उड़ी, वहीं 2 उड़ानों को डाइवर्ट कर दिया गया। रेल यातायात पर भी घने कोहरे का असर पड़ा। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें देरी से चल रही है। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख खत्म हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में असंतोष अब भी बना हुआ है। संभाजी नगर का एक वीडियो सामने आया जिसमें टिकट कटने पर AIMIM के नेता रोते दिख रहे हैं। बहुत भरोसा, बहुत विश्वास, अरे पैसा मट्टी हो, मट्टी पैसा मट्टी। यह है संभाजी नगर से AIMIM के नेता जो इस बार महानगर पालिका चुनाव में ताल ठोकने को तैयार थे, लेकिन इन भाई साहब को टिकट नहीं मिला तो जनाब रोने लगे। मुझे तकलीफ हो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। मुझे टिकट नहीं मिला, मैंने कुछ नहीं दिया, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन जब मालूम पड़ा आपने पैसे लेके टिकट दिए, पैसे लेके, जब बहुत तकलीफ हुई। टिकट कटने से AIMIM नेता इतना टूट गए कि AIMIM के महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील पर पैसे लेकर टिकट काटने का आरोप लगाने लगे। मट्टी पैसा जलील साहब, आपने बहुत गलत किए, बहुत गलत किए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।